को 24/7 उड़ान सेवाओं की मंजूरी मिलेगी। सांसद रवि किशन की रक्षा मंत्री से अहम मांग। गोरखपुर एयरपोर्ट को 24 घंटे चालू करने की मांग तेज। सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। गोरखपुर के लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सांसद रवि किशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर गोरखपुर एयरपोर्ट को 24 घंटे चालू करने की मांग की है। फिलहाल यह एयरपोर्ट रात 9 बजे तक ही संचालित होता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। अगर ये मांग पूरी होती है तो इससे न सिर्फ हवाई यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट मौजूदा स्थिति और सीमाएं। गोरखपुर एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है और यह सिविल एविएशन और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रशासन में संचालित होता है। वर्तमान स्थिति गोरखपुर एयरपोर्ट से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उड़ानें संचालित होती हैं। रात 9 बजे के बाद कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया जैसी कंपनियां यहां अपनी उड़ानें संचालित करती हैं। मुख्य समस्याएं: रात में फ्लाइट्स न होने से व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत होती है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस का ऑप्शन सीमित हो जाता है। गोरखपुर एक बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र है, लेकिन हवाई सेवा की समय सीमा से इसका विकास बाधित हो रहा है। 24 घंटे उड़ान सेवा से गोरखपुर को क्या लाभ होगा? व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में कई व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। 24 घंटे फ्लाइट ऑपरेशन से व्यापारियों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों तक आसान और तेज पहुंच मिलेगी। रेलवे और सड़क मार्ग के मुकाबले हवाई सफर में समय की बचत होगी, जिससे व्यापार में तेजी आए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। गोरखपुर पूर्वांचल का एक प्रमुख मेडिकल हब है। यहाँ BRD मेडिकल कॉलेज और कई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, लेकिन रात में हवाई सेवा बंद होने से मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर एयरपोर्ट 24 घंटे चालू होता है तो गोरखपुर और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत। हर साल हजारों छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में जाते हैं। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे होने से छात्रों को फ्लाइट की अधिकतम उपलब्धता मिलेगी, जिससे उन्हें यात्रा में आसानी होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को भी यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को मिलेगा बढ़ावा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर के कारण बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। 24 घंटे हवाई सेवा से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा। नेपाल और बिहार के लोग भी गोरखपुर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस फैसले का प्रभाव और व्यापक होगा। रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया: जल्द हो सकता है फैसला। रवि किशन ने इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि गोरखपुर तेजी से विकसित हो रहा है और यहाँ की हवाई सेवाओं का विस्तार जरूरी है। रक्षा मंत्री ने इस मांग को गंभीरता से लिया और जल्द ही आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। गोरखपुर एयरपोर्ट का संचालन भारतीय वायुसेना के अधीन होने के कारण अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय को लेना होगा। रवि किशन की कोशिशों से पहले भी हुए सुधार। गोरखपुर एयरपोर्ट पहले केवल शाम 5 बजे तक ही खुला रहता था। रवि किशन के प्रयासों से इसे बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया। अब वह इसे 24 घंटे चालू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अगर यह मांग पूरी होती है तो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख एयर हब बन सकता है। क्या ये 24 घंटे ऑपरेशन के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट तैयार है? गोरखपुर एयरपोर्ट का रनवे 2743 मीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा है, जो बड़े विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। टर्मिनल को 2018 में अपग्रेड किया गया था, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की क्षमता है। 2023 में यहाँ 5 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो दर्शाता है कि इस एयरपोर्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर एयरपोर्ट 24 घंटे चालू होता है तो गोरखपुर में नाइट ऑपरेशन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में और सुधार किए जा सकते हैं। गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। 24 घंटे हवाई सेवा मिलने से गोरखपुर को बड़ा फायदा होगा। व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और मेडिकल सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे। रक्षा मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एविएशन हब बन सकता है।